दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की बात कहते रह गए और भारत के खजाने के अंदर खचाखच डॉलर भरने शुरू हो चुके हैं। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 2 अप्रैल के बाद से भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाएगा। लेकिन भारत यहाँ से बच निकल सकता है क्योंकि भारत ने 2 रास्ते अपनाए हैं। पहला रास्ता कि जो चीजें हम दुनिया के अलग अलग देशों से इम्पोर्ट कराते हैं उन्हें किसी और देश से नहीं बल्कि अमेरिका से इम्पोर्ट कराएं, जिससे अमेरिका हमें टैरिफ में छूट दे दे। और दूसरा रास्ता है कि खुद अमेरिका के हाई लेवल ऑफिशियल्स भारत आए हैं, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग में समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं भारत के एज वेल अमेरिका के, दोनों ने आपस में एक लंबी बातचीत की है जिससे इस टैरिफ का सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत पर अगर हमने अनाप शनाप टैरिफ वसूले कि भारत के साथ जो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रखी हैं उसमें भारत हमारा साथ छोड़ करके रूस या फिर चीन की तरफ जा सकता है। और एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि अमेरिका अपने मतलब के लिए शायद भारत को टैरिफ से बाहर कर दे। तो चलिए बात करते हैं जहां पूरी दुनिया दहशत के दौर से गुजर रही है कि उन पर टैरिफ ना लग जाए और उनकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार अचानक से बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर चुका है और इसके बढ़ने के फायदे क्या हैं वो हम आगे जानेंगे। पहले हम बात करते हैं डिटेल्स की। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है। 15.26 अरब डॉलर की उछाल के साथ इस समय विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो करीब 653.96 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक जोरदार इजाफा देखने को मिला 7 मार्च 2025 को समाप्त हुए सप्ताह, यानी कि जिसे हम वीकेंड क्लोज कहते हैं, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा की उछाल देखने को मिली, जो कि 2 सालों में सबसे ज्यादा है। और इससे भारतीय रुपए को संभालने में मदद मिल सकती है क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार नीचे जा रही थी। और इसके पीछे न सिर्फ एक वजह बल्कि कई कारण बताए जाते हैं और सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका के अलावा अमेरिका में बैठे ट्रंप और उनकी टैरिफ नीति। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ये अनाउंसमेंट की कि दुनिया भर के सभी देश स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज पर टैरिफ लगाया जाएगा, वो भी 100% तक, वैसे ही दुनिया के जो इन्वेस्टर्स भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने उस पैसे को पुल आउट करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में न सिर्फ भारत से पैसा निकाला गया बल्कि खुद अमेरिका से भी पैसे निकाले गए और तमाम यूरोपीय देश, तमाम एशियन देश, इनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इतनी दिक्कतों के बावजूद भी लेकिन तारीफ करनी होगी भारत की, जहां पर हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सेट की जिसकी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिरने की जगह बढ़ने लगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार अभी 653.96 अरब डॉलर हो गया है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में 1.78 अरब डॉलर घट करके 1.3896 अरब डॉलर रह गया था। सितंबर 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार करीब 704.88 अरब डॉलर के आसपास था, जो कि भारत के इतिहास का सबसे उच्चतम था। लेकिन उतार चढ़ाव, टैरिफ और तमाम नीतियों की वजह से इसमें इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन अचानक से 15 अरब डॉलर बढ़ गए। और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो आरबीआई के डेटा के मुताबिक क्लोजिंग टाइम गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 1.05 बिलियन यूएस डॉलर से घट करके 74.32 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। एसडीआर 21.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 18.21 अरब डॉलर हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर भी जो भारत का पैसा है वो भी 6.9 करोड़ डॉलर बढ़ा है और इस समय वो 4.14 बिलियन यूएस डॉलर है। और अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की थोड़ी सी डिटेल्स और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और इसी के दम पर कैसे विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के अंदर आते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच माना जाता है। यह भंडार मुख्य रूप से विदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन के साथ साथ अन्य कुछ करेंसीज भी अपने साथ होल्ड करता है और इसमें एक स्पेशल जगह दी जाती है गोल्ड को और कुछ प्रॉपर्टी राइट्स लेकर के इसे कंप्लीट किया जाता है। जहां भारत जैसे विकासशील देश यह भंडार आयात के भुगतान के लिए करते हैं, विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए और मुद्रा बाजार में अस्थिरता और मुद्रा बाजार के अंदर स्थिरता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता नहीं। अब बात करते हैं फायदे की। पहला फायदा कि विदेशी निवेश में वृद्धि देखने को मिलती है। बीते कुछ महीनों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के अंदर बहुत तेजी से निकाला गया, क्योंकि डॉलर और उनकी नीतियों की वजह से इनसिक्योरिटीज फील हुई इन्वेस्टर्स को, तो उन्होंने पैसा निकाला। लेकिन बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के कारण ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर फिर से एक बार बढ़ने वाली है। एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। भारत का निर्यात क्षेत्र
तो स्पेशल रूप से टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल में काफी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इससे विदेशी मुद्रा भंडार की आमदनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में वृद्धि भारत के सोने भंडार कीमत को बढ़ाया, जो कुल भंडार का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बताया जाता है। साथ ही बढ़ रहे विदेशी मुद्रा भंडार से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। रुपए को मजबूती मिलेगी क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा होने की वजह से रुपए पर दबाव कम पड़ेगा और जिससे डॉलर के मुकाबले स्थिर या मजबूत हो सकता है। यह आयात को सस्ता करेगा और महंगाई पर नियंत्रण कर सकता है। निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ जाएगा। यह वृद्धि विदेशी निवेशकों को और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच भारत के प्रति विश्वास को बढ़ाएगी, जिससे भारत में अधिक इन्वेस्टमेंट आएगी। इस उछाल के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि भारत अपनी निर्यात नीति को थोड़ा सा और मजबूत करता है, प्रोडक्शन पर फोकस करता है, तो विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। सुधार जारी रहेगा तो यह भंडार 700 अरब डॉलर के आंकड़े को भी पार कर जाएगा, जैसा कि साल 2024 में हमें देखने को मिला। इसी के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा जैसे सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर से विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाएगा। लेकिन अभी इन सब चीजों पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स नहीं दिए जा सकते, बिकॉज 2 अप्रैल के बाद ये डिसाइड होगा कि ट्रंप ने कितने % टैरिफ भारत पर लगाया है, वो भी किन किन चीजों पर। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत